Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TET examination. So students, आज हम अपनी मैथ्स की सीरीज़ में एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है यूनिटरी मेथड, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एक एक नियम। अब देखिए ये जो टॉपिक है ये केवल अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे तो केवल CTET के पेपर 1 वालों के लिए और UP TET के भी पेपर 1 वालों के लिए, तो यानी कि मैं कहूँगी कि पेपर फर्स्ट वालों के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके सिलेबस में डायरेक्टली दिया हुआ है। अब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि इसके क्वेश्चंस आपसे सेकंड पेपर में नहीं पूछे जा सकते, सेकंड पेपर में भी ये पूछे जा सकते हैं। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये जो टॉपिक है हमारा ये हमें बाकी बहुत सारे चैप्टर्स में भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेशियो प्रोपोर्शन की बात करूँ, या फिर जैसे कि हम लोगों ने अभी कल भी इससे पहले हमने देखा था सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन देखे थे, प्रॉफिट एंड लॉस के देखे थे, परसेंटेज के देखे थे, तो बहुत सारी जगह पर ये जो कॉन्सेप्ट है हमें छोटा सा बहुत हेल्प करता है। तो आज हम देखने वाले हैं यूनिटरी मेथड के बारे में कि ये क्या कहना चाहता है, क्यों इसको हमने एक एक नियम बोला, क्या मतलब है इस पीछे के बात का, ये बात करते हैं। तो देखो इसमें हमें क्या होता है, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो आपको क्या होगा कि कुछ वस्तुओं का मूल्य ठीक है दिया हुआ होगा। मान लो कि कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि मैं कह देती हूँ कि 60 रुपीज़ के हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि जो 6 आर्टिकल हैं वो 60 रुपीज़ के हैं। अब आपको वहाँ से 5 आर्टिकल्स की कॉस्ट निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए कि जहाँ पर हमें कुछ वस्तुओं की मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, और उसकी हेल्प से हमें से कुछ दूसरे वस्तुओं की मूल्य निकलवाया जाता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अपना यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी मेथड का नाम यूनिटरी मेथड हमने क्यों रखा, एक नियम क्यों रखा, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्या, जो भी हमें डेटा दिया गया होता है उससे हम क्या करते हैं, पहले एक के लिए यानी कि एक यूनिट चीज़ के लिए हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, और देन जो क्वेश्चन में हमें बोला गया है हम उतने उस चीज़ के लिए वैल्यू फाइंड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मान लीजिए हमारे 6 आर्टिकल्स हैं, 6 आर्टिकल हैं 60 रुपीज़ के, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 आर्टिकल्स की कॉस्ट बता दो कि 5 आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी होगी। तो देखो हम कैसे करेंगे इन तरह के क्वेश्चंस के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो अगर 6 आर्टिकल की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 60 रुपीज़ है, तो एक आर्टिकल की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 60/6, यानी कि ये हो जाएगी 10 रुपीज़। अब हमसे पूछे कितने की गई है, 5 आर्टिकल्स की पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे 10 × 5, यानी कि आंसर आ चुका है 50 रुपीज़। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट भी कर सकती थी। कैसे, जो भी हमें चीज़ निकालनी थी और जो भी चीज़ हमें गिवन थी उसकी हेल्प से। कैसे, देखो हमें ये कुछ वैल्यू दी हुई है, ठीक है, बस हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जिस भी चीज़ को हमें निकालना है, जिस भी चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चलेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जिन भी चीज़ों की हमें कोई भी अगर वैल्यू निकालनी है, जो भी चीज़ें हमें दी हुई हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेके चलेंगे। आपको क्या करना है, जो पहली वाली कंडीशन है हम इसमें कर सकते थे सीधा सीधा 60/6, तो 1 का आ जाएगा, क्योंकि हमें 5 का निकालना था तो मैं से इसको 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ पे मेरा एक ही स्टेप में आंसर आ जाता, मुझे 2 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैंने आपको समझाया। अब हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगे कि ये टॉपिक बहुत ईजी है, तो हाँ ये टॉपिक ईजी ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स को समझने में या कुछ डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को समझने में हेल्प करता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार हम इस पर भी हल्का सा डिस्कशन करते चले। साथ ही साथ हम इसमें यह भी देख लेंगे कि प्रीवियस ईयर में इस टाइप से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं या कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल में रीट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आया हुआ है, तो वो भी हम साथ ही साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं, हम सीधा सीधा क्वेश्चंस पर चलते हैं, और आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस लगभग आते भी होंगे। एक दो चीज़ें हैं जहाँ पे आप अटक सकते हैं, क्वेश्चन में आप पढ़ने में मिस्टेक कर सकते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपसे के साथ डिस्कस करती चलूँगी। बाकी आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए और वीडियो को पॉज करने के बाद खुद से उस क्वेश्चन को ट्राई करिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि कोई एक बाइक है, ठीक है, सॉरी एक माइक नाम का बच्चा है, ठीक है, कि जो कि 128 किलोमीटर चल लेता है कितने घंटे में, 16 घंटे में। तो हमें बताना है कि वो 3 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा, ये बात हमें बतानी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें 3 घंटों के लिए निकालना है, तो घंटे वाली चीज़ को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यानी कि जो 16 घंटे हैं उसको हम रखेंगे लेफ्ट साइड पे। तो 16 घंटे का कितना दिया हुआ है, 16 घंटे में हमें दिया हुआ है 128, ठीक है, और हमें निकालना कितने का है, हमें निकालना है 3 आवर्स का, 3 आवर्स का। तो देखो कैसे निकालोगे, तो अब देखो क्या करना है आपको, जो सबसे पहली 2 चीज़ें दी हुई हैं उनको हम करेंगे डिवाइड, ठीक, और जिसका हमें निकालना है उससे हम कर देते हैं
मल्टीप्लाई। बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, जो पहली कंडीशन आपको दी हुई है उन दोनों को डिवाइड करना है और जो जिस कंडीशन के लिए हमें निकालना है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जो चीज़ें हमें गिवन है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे ताकि क्वेश्चन को निकालना आपके लिए ईजी रहे, कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत हल्का सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन हम कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको किसके नीचे लेके जाना है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि जो चीज़ें हमें गिवन है, ठीक है, वो हमें कहाँ रखेंगे, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। तो देखिए अब इसको कैंसिल करना शुरू करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास कितना, 8 टाइम्स, तो 8 × 3 यानी कि ये हो गया हमारे पास 24 किलोमीटर के ये जो बच्चा है माई की 3 घंटे में कितना 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो यही है बस हमारा यूनिटरी मेथड। चलिए इसी तरीके से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 12 रजिस्टर्स हैं जिनका की जो मूल्य है वो 720 रुपये है, तो हमें 5 रजिस्टर की कॉस्ट निकालनी है। तो बिल्कुल वही काम करेंगे, क्योंकि रजिस्टर्स हमें दिए हुए हैं तो हम रजिस्टर्स को रखेंगे लेफ्ट पे। 12 रजिस्टर कितने के, 720 रुपये के, हमें निकालने कितने के हैं, 5 रजिस्टर्स के। तो क्या करेंगे, 12 को ले आएंगे नीचे और 5 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि 5 का हमें निकालना है। तो ये हो गया हमारे पास 12 चिंग और ये हो गया हमारे पास 300 रुपये, यानी कि 5 रजिस्टर का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 300 रुपीज़। चलिए इसी तरीके से चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि कोई ट्रेन है जो कि 828 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 9 घंटे में, तो वो 6 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। फिर से वही कि जो आर है वो हमें 2 बार दिया हुआ है, घंटे हमें 2 बार दिए हुए हैं, तो हम घंटों को लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे। 9 आवर में डिस्टेंस कवर कर रही है वो 828, ठीक है, 828 किलोमीटर। तो हमें निकालना कितने का है, हमें निकालना है 6 घंटे के लिए। तो देखिए फिर से वही काम करना पड़ेगा, इन दोनों को हम कर देंगे डिवाइड ताकि हमें 1 घंटे का पता चल सके, और 6 का निकालना है तो हम 6 से कर देंगे इसको क्या, मल्टीप्लाई। तो देखो आप चाहो तो आप इसको 3 से कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 3 से आप इसको काटोगे तो 3 2 जा 6, 22, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 12, 7 2 जा 15, 2 2 जा 4 और 5 किलोमीटर्स, यानी कि 6 घंटे में वो 552 किलोमीटर्स वो जो ट्रेन है वो कवर अप कर लेगी। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें ईजी हैं, कोई दिक्कत भी नहीं आ रही होगी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, है कुछ नहीं, बस आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, देखना है कि क्या दिया हुआ है और क्या हमसे निकलवाया गया है। तो दिया हुआ है कि जो वार्षिक रेंट है, ठीक है, जो वार्षिक किराया है किसी घर के लिए वो कितना है, 3600 रुपीज़। तो हमें 5 महीने का रेंट निकालना है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जो हमें चीज़ दी हुई है वो तो वर्ष के रूप में दी हुई है ना, लेकिन हमें क्या करना है, मंथ में उसको निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस वर्ष को क्या मंथ्स में यानी कि महीनों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब हम जानते हैं कि एक साल में 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ्स, यानी कि ये जो किराया हमें दिया गया है ये 12 महीने का दिया हुआ है। तो 12 महीने का जो किराया है वो कितना है, ये हो जाता है हमारे पास 3600 रुपये, और हमसे निकलवाया कितने का हुआ है, 5 मंथ्स का। तो बिल्कुल वही तरीका, अब तो 3600/12 × 5, 12 से काटोगे ये जाएगा कितना, 3 टाइम्स, तो 3 5 जा 1500, यानी कि जो 5 महीनों का किराया है वो आ जाएगा आपके पास 1500 रुपये। इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, बस कई बार ना एग्जाम में हम पढ़ते टाइम गलती कर देते हैं, एनुअल को हम समझ नहीं पाते, ठीक है, वार्षिक ना पढ़ के हम क्या सोचते हैं कि वो 1 महीने का है, या कुछ भी हमसे मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए मैंने स्पेशली क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इसी तरीके का क्वेश्चन है, बस आपको एग्जाम में क्या है ना वो कंफ्यूज करने का या फिर आपका टाइम वेस्ट कराने की कोशिश की जाती है, तो बस उसी चीज़ों से हमें बचना है। तो ये 4th क्वेश्चन था। 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने हमें बोला हुआ है कि जो रॉन है वो 1 हफ्ते में 840 रुपये कमाता है। अब और हमसे निकलवाया कितने का हुआ है, 36 डेज़ का हमसे पूछा गया है कि वो 36 डेज़ में कितना कमा लेगा। हमें तो दिया तो वीक का हुआ है, हफ्तों के हिसाब से, निकलवा वो दिन का रहा है, तो हम क्या करेंगे, हफ्ते को दिन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 वीक में हमारे पास होते हैं 7 डेज़, 1 वीक में होते हैं 7 डेज़, यानी कि 7 दिनों में जो रॉन है वो कितना कमा पा रहा है, 840 रुपये। निकलवाया कितने का हुआ है हमसे, 36 डेज़ का। तो देखिए कितना हो जाएगा, 840/7 × 36, कैंसिल आउट करेंगे तो ये जाएगा 120, और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 432 और 1 0, यानी कि वो इतने रुपए 36 डेज़ में कमा लेगा।
तो बस इन दोनों क्वेश्चंस में ध्यान रखने वाली बात कि हमें पता होना चाहिए कि वो एनुअल की बात कर रहा है, वर्ष की बात कर रहा है, तो हमें उसको मंथ में कन्वर्ट करना था। इसी तरीके से यहाँ पे हफ्ते की बात की जा रही थी तो हमें उसको डेज में कन्वर्ट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो 35 लेटर्स हैं हमारे पास वो कितने रुपए के हैं, 87.50 रुपीज़ के हैं। तो हमें बताना है कि 315 रुपीज़ में हम कितने लेटर्स खरीद सकते हैं। देखो अभी तक क्या था कि जो चीज़ें हमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन में दी हुई थी वो हमें लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते चले गए, लेकिन इस क्वेश्चन में बस एक दिक्कत है, अब यहीं पे आके स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि लेफ्ट में क्या लें और राइट में क्या लें। तो आप ध्यान से देख पा रहे हो कि रुपीज़ हमें 2 बार दिया गया है इस बार, तो हम रुपीज़ को लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे इन्होंने बोला है कि 87.50 रुपीज़ में हम कितने लेटर्स ले पाते हैं, 35। तो हमसे पूछा गया है कि 315 रुपीज़ में हम कितना ले पाएंगे। तो देखिए फिर से वही काम, जो हमेशा लेफ़्ट वाली चीज़ है वो नीचे आएगी, तो ये हो जाएगा 87.50 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 315। अब देखो इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। आप चाहो तो इसके यहाँ से डेसिमल हटा सकते हो, यहाँ पे 100 लगा सकते हो। ठीक, इस तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। अब देखो 5 से कट करते हैं इसको, तो 5 से जाएगा ये 7 टाइम्स, देन ये 5 से हमारे पास जाएगा 5 बन जा, यहाँ पे बचेगा 37, यानी कि ये जाएगा आपके पास 5 7 जा, फिर से 25, तो ये आ जाएगा 5 5 जा। ठीक, अब हम जानते हैं 7 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये कितने टाइम्स जा रहा है, ये जा रहा है हमारे पास 7 2 जा और 7 5 जा। ठीक है जी, तो देखिए अब क्या हो रहा है कि इसको हम फिर से 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 5 जा 5 6 5 3। ठीक, अब ये फिर से 5 से 2 टाइम्स गया, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी कि हम 315 रुपीज़ में 126 लेटर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, आई होप अब तो आपको सारी जो कन्फ्यूजन आपके माइंड में अगर कोई रही होगी तो वो दूर हो गई होगी कि कैसे हमें चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड और कैसे हमें चीज़ों को राइट हैंड साइड पे प्लेस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है कि हमसे बोला गया है कि जो 18 चेयर हैं वो हम इतने रुपए में 22,770 रुपये में ख़रीद पाते हैं, और हमें बताना है कि हम 10,120 रुपये में कितनी चेयर्स को ख़रीद पाएंगे। तो क्योंकि हमें रुपीज़ 2 बार दिया गया है तो रुपीज़ को हम कहाँ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे। तो देखिए हम कितने रुपीज़ में 22,000 कितने में 770 में कितनी चेयर खरीद पाते हैं, हम खरीद पाते हैं यहाँ पे 18 चेयर। तो अब हमें निकालना कितने का था, 10120 का हमें निकालना था। तो देखिए 18, इसको हम लेकर आएंगे नीचे 770 और यहाँ पे आ जाएगा 10120। ठीक, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको ये यहाँ से गया, ये यहाँ से हमारे पास 0 से 0 गया, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास जाएगा 9 से कैंसिल आउट हो रही हैं दोनों, तो 9 से जाएगा ये 2 टाइम्स, ये जाएगा 9 से 2, यहाँ पे बचेगा 47, ये जाएगा 5 और ये गया हमारे पास 3। ठीक है जी, अब देखते हैं किससे कैंसिल आउट हो पा रहा है। अगर हम इन दोनों को कैंसिल आउट करते हैं तो ये जाएगा इससे 4 टाइम्स, यानी कि ये हो गई हमारे पास 8, यानी कि 10120 में हम कितनी चेयर्स, 8 चेयर्स हम खरीद पाएंगे। चलिए इसी तरीके से मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो कॉस्ट है 1 दर्जन साबुनों की वो दी गई है 285.60। तो हमें बतानी है कि इसी तरीके से 15 साबुनों की कॉस्ट क्या होगी। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 1 डज़न। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब है कि 1 दर्जन चीज़ें हमें दी गई हैं। अब हम जानते हैं सभी कि 1 दर्जन में कितनी चीज़ें होती हैं, 12। हम सब ने बनानास यानी कि केले तो ज़रूर खरीदे होंगे। अब ठीक है, खरीदे भी नहीं होंगे तो सुने ज़रूर होंगे। तो हम जानते हैं कि जैसे हम 1 दर्जन केले जब लेने जाते हैं तो 1 दर्जन में कितनी यूनिट्स होती हैं, 12 यूनिट्स होती हैं। इसी तरीके से एक यूनिट और ध्यान रखिएगा, एक स्कोर अगर कभी वो आपसे पूछ ले तो एक स्कोर में होती हैं 20 यूनिट्स, ध्यान रखिएगा। बस ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आप लोगों के लिए, ज़रूरी नहीं क्वेश्चन आए, बस मुझे याद आया तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। 1 दर्जन में 12 यूनिट्स और एक स्कोर में 20 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में बात हो रही है दर्जन के लिए कि 1 दर्जन साबुन की कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 285.60, यानी कि इसका मतलब कि 12 साबुनों की कॉस्ट हमें दी गई है 285.60 और हमसे पूछी कितने की गई है, 15 की। तो फिर से वही काम करेंगे, हम इसको ले आएंगे नीचे, 15 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ से हटाएंगे पॉइंट तो यहाँ आ जाएगा 100, 0 से 0 गया,
कैंसिल करना शुरू करेंगे। 3 से जाएगा ये 4 टाइम्स और 3 से जाएगा ये कितना, ये जाएगा हमारे पास 5 टाइम्स। अब देखिए कैंसिल आउट करना शुरू करेंगे। 4 से जाएगा ये 4 7 जा 4 4 1 जा और ये जाएगा 4 4 जा। ठीक है जी, ये पूरा कैंसिल हो चुका है। अब ये हमारे पास हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई करोगे 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 7, देन 5 7 जा 35 बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि आंसर आ चुका है 357 रुपीज़। यानी कि जो 15 साबुनें हैं वो कितने की आ जाएंगी हमारे पास, 357 रुपीज़ की। तो बस यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात थी वो थी हमारे पास दर्जन वाली बात। चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब 9th क्वेश्चन क्या है, इस बार हमें दिया गया है कि जो 4 दर्जन बनाना है, 4 दर्जन जो केले हैं वो हम 104 रुपये में ख़रीद सकते हैं। तो 6.5 रुपीज़ में या 6.50 एक ही बात होती है, तो उसमें हम कितने केले खरीद पाएंगे। अब फिर से यही बात, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ें समझनी है कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रखें, और दूसरी चीज़ हमें ये समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो यूनिट हमें दी गई है वो 4 दर्जन केलों की बात करी गई है, ना कि 4 केलों की। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वही 1 दर्जन 12 यूनिट। तो यानी कि हमें दिया गया है कि 104 रुपये में हम कितने केले खरीद पाते हैं, हम खरीद पाते हैं 4 × 12। ठीक है जी, और हमें निकालना कितने का है, हमें निकालना है कि 6.50 रुपीज़ में हम कितने केले खरीद पाएंगे। तो फिर से वही काम, ये जो लेफ़्ट वाली चीज़ है ये आ जाएगी नीचे, और राइट वाली चीज़ हमारे लेफ़्ट वाली चीज़ ये वाली चली जाएगी ऊपर। सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट हटा तो ये आया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम इसको कैंसिल आउट करना शुरू करेंगे। तो ये जाएगा हमारे पास 4 से 4 2 जा और 24 4 6 जा, देन ये जाएगा हमारे पास 12 से, ये गया हमारे पास 2 से कितना टाइम्स, ये गया हमारे पास 6 टाइम्स, ये गया हमारे पास 13 टाइम्स, 13 5 जा, ये हो गया 30 बाय 10, यानी कि 3 बनानास, यानी कि 6.5 रुपीज़ में, 6.5 रुपये में हम लोग 3 बनानास को परचेज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आज की अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप अभी तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी, समझ में भी आ रहा होगा कि मैं क्या कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। कि ये आप देख पा रहे हो कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, है ना, बिल्कुल बेसिक लॉजिक है। बस जो कन्फ्यूजन हमें होती है, मैं बस आपको ये चाहती हूँ कि आपके माइंड से वो खत्म हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए अब ये जो क्वेश्चन है हमारा एकदम लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखो, क्योंकि यूनिटरी मेथड जो होता है स्टूडेंट्स, ये 2 टॉपिक्स पर बेस्ड होता है। किस किस पर, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन पर, एक इन्वर्स प्रोपोर्शन पर। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि जहाँ पे जब एक चीज़ की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी चीज़ की भी बढ़ती है, या एक चीज़ की कम होती है तो दूसरी चीज़ की भी कम होती है। जैसे कि हम लोगों ने भी सारे एग्जाम्पल्स में देखा, चाहे हमने वो पेन का एग्जाम्पल लिया हो, चाहे हमने नोटबुक्स का लिया हो, चाहे हमने फ्रूट्स का लिया हो, कि जैसे जैसे एक चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। लेकिन अब ये जो दूसरा टाइप आता है, ये आता है हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन का। इसमें क्या होता है कि अगर एक चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएगी। जैसे कि अभी अगर मैं आपके सामने लाइव एग्जाम्पल लूँ, तो अभी जैसे हमारे पास से बिल्कुल दिवाली निकली है, तो दिवाली में भी हम लोगों ने क्या किया कि सब लोगों ने अपने घर की सफाई करी होगी, है ना। तो अगर हमारे घर में ज़्यादा लोग सफाई करेंगे, ठीक है, तो हमारी जो सफाई का काम है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो किसी घर में एक ही पर्सन ने सारी सफाई करी हो तो उनका काम देर से ख़त्म होगा। तो इसी को हम बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन, कि जहाँ पे जब एक चीज़ बढ़ जाती है तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो जैसे ही पर्सन ज़्यादा हुए, वैसे ही जो सफाई में लगने वाला टाइम था, जो एनर्जी थी, वो भी कम हो गई। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बेस्ड है। कैसे? जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि कोई आर्मी कैंप है जहां पर के 550 लोगों के लिए प्रोविजन है 28 दिनों तक के लिए, ठीक है, 28 दिनों तक के लिए प्रोविजन है। अब हमें निकालना कितने का था? हमें निकालना था 700 मेंस के लिए। तो देखो, अब अगर हम सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक आदमी के लिए निकालना पड़ेगा। तो अगर आप मान के चलो कि 550 जो लोग हैं वो 28 दिन में किसी खाने को ख़त्म कर सकते हैं, अगर 550 को हटा के एक ही आदमी को ये सारा खाना दे दिया जाए तो उसे कितना टाइम लगेगा? उसे तो ऑब्वियस टाइम है ना कि ये जो टाइम है ये ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यानी कि अगर मैं एक मैन के लिए यहाँ से निकालती हूँ गिवन कंडीशन से, तो क्या आ जाएगा 28 × 5
50। जैसे कि अभी तक हर क्वेश्चन में हम लोग डिवाइड करते हुए आ रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? वो चीज़ मैंने आपको समझा दी, क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन पर बेस्ड है। अब देखो, हमें निकालना किसका था, 700 आदमियों का निकालना था। तो 700 आदमियों का निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इससे डिवाइड। बिल्कुल जस्ट उल्टा प्रोसीजर होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का और इन्वर्स प्रोपोर्शन का। पहले जो भी क्वेश्चन हमने करे वो सारे के सारे हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन पर बेस्ड थे, और ये क्वेश्चन हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन पर बेस्ड है। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन रीड आउट करने के बाद ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन से या फिर इन्वर्स प्रोपोर्शन से पूछा गया हो, तो तभी आप ये मल्टीप्लाई वाला मेथड, नहीं तो आप पहले वाला मेथड लगाएंगे। तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 7 से कितना टाइम्स, ये गया 10 टाइम्स, ये गया 7 से 4 टाइम्स, ये गया 2, ये गया 5 से ये गए 11। यानी कि ये जो 700 लोगों के लिए प्रोविज़न बनाया गया, ये पूरा का पूरा 22 दिन के लिए चलेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके जैसा, ताकि कोई कन्फ्यूजन हो तो दूर हो जाएगी। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो 12 लोग हैं वो किसी खेत को 25 दिनों के अंदर अंदर काट सकते हैं, तो 20 लोग उस खेत को कितने दिनों में काट देंगे। अब देखो, यहाँ पे जो आदमी हैं वो बढ़ गए हैं। अगर आदमी बढ़ गए हैं तो हमें टाइम कम लगने वाला है, यानी कि अगर एक आदमी इस काम को कर रहा होता तो उसको कितना टाइम लगता, 12 × 25। लेकिन अब तो इसमें क्या काम कर रहे हैं, 20 लोग काम कर रहे हैं, तो हमें जो टाइम है वो कम लगेगा, 20 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए, सॉल्व करेंगे, 5 से जाएगा 5 टाइम्स, ये गया 4 टाइम्स, 4 से गया 3 टाइम्स, यानी कि अब जो लगने वाला समय है वो हो जाएगा 15 दिन। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, टॉपिक पूरा क्लियर होगा, समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें वीडियो को, ताकि सब तक ये वीडियो पहुँच सके, सबको इससे हेल्प मिल सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।